राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में सिविल सेवा के 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के डायरेक्टर श्रीनिवास कटिकितला भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारी सुरक्षा के बीच पोलो ग्राउंड से सड़क मार्ग होते हुए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी पहुंची, जहां सबसे पहले उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद वॉक वे ऑफ सर्विस का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में बनाए गए नए हॉस्टल ब्लॉक मोनेस्ट्री स्टेट का भी शुभारंभ किया गया। देहरादून में बीजेपी महानगर कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न मनाते हुए जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। बीजेपी महानगर कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरकते हुए आतिशबाजी की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गुजरात की जीत से कार्यकर्ताओं के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आगामी नगर निगम चुनाव में भी पार्टी नया इतिहास बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतिहास बनाया है, उसका जश्न भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मना रहे हैं। उस जीत से कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा आई है और कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जिस प्रकार गुजरात के लोगों ने एक इतिहास बनाया है, उत्तराखंड के लोग भी इतिहास बनाएंगे। पूर्व में भी सारे मिथ्यों को तोड़ते हुए कि जो कहा जाता है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की, तो उनके तोड़कर 47 विधायकों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है। और आने वाले समय में इस ऐतिहासिक जीत से यहाँ से कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा आएगी और सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय मोदी जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय अमित शाह जी को, कि जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देहरादून के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ रहने की कामना की। देखिए, बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है आज हमारी माँ स्वरूपा, हमारे पूरे परिवार की त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है और ईश्वर उनको स्वस्थ रखें, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सभी कांग्रेस जनों को इसी प्रकार मिलता रहे। निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, जिसके चलते हम सभी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में वो हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई हम सबको नज़र आई, उससे कहीं ना कहीं एक नया उत्साह और ऊर्जा सभी कांग्रेस जनों को मिली है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ उत्तराखंड कांग्रेस ने पहले माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में मिष्ठान वितरण करके उनका जन्मदिन मनाया। अध्यक्ष जी अब उन्हीं के जन्म दिवस के लिए हरिद्वार प्रस्थान कर चुके हैं, वहाँ फल वितरण का कार्यक्रम है। यहाँ हमारे महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में दून चिकित्सालय में भी फल वितरण किया जा रहा है, इस समय गतिमान है। और यहाँ प्रदेश मुख्यालय में हम सभी साथियों ने आज केक काटकर अपनी नेत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। हम फिर बारंबार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें, उनका आशीर्वाद हम सबको इसी तरह प्राप्त हो। हरिद्वार में सिडकुल ट्रांसपोर्टरों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि स्नान के वक्त ट्रांसपोर्टरों के भारी वाहनों पर प्रतिबंध के चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि कोई भी सरकार ट्रांसपोर्टरों के लिए ठोस पॉलिसी लेकर नहीं आई है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारी सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले कोविड के टाइम से ही ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो लगातार ठप होता जा रहा है। उसका कारण कहीं न कहीं हमारी जो सरकार है, इनका जो रवैया है ट्रांसपोर्टरों के प्रति, वो बहुत ही उदासीन रवैया रहा है। कोई किसी तरह का ध्यान नहीं देते ट्रांसपोर्टरों के समस्याओं के ऊपर। अब यहाँ पे कोई भी जैसे मेला हो या उसमें सब या कांवड़ का जैसे टाइम है, हमारी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, भारी वाहन को, और हमारी किस्तें लगातार उसकी चालू रहती हैं। आप ये मान के चलिए कि एक गाड़ी को मतलब रोज का जो उसका खर्चा है ड्राइवर से लगा के और जो किस्तें जो जाती हैं, कम से कम भी 2500 रुपये से 3000 रुपये का खर्चा है। अगर गाड़ी को एक हफ्ते तक 10 दिन तक कहीं भी उसे रुकवा देंगे कि भाई कब मेला चल रहा है इस वजह से गाड़ी, तो उसकी जो है ये मान के चलिए कि 30-40 हज़ार का नुकसान तो गाड़ी का उसी टाइम हो गया। और वो फिर
वैसे भी जैसे यहाँ जो उत्तराखंड के रूप में विशेष रूप से बताऊं, जैसे हमारा हरिद्वार है तो हरिद्वार में पार्किंग की सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे पार्किंग में एक यहाँ बना रखी है पार्किंग, उसमें लगातार जो है इनके द्वारा जो पार्किंग के जो कर्मचारी हैं ये प्रताड़ित करते हैं ड्राइवरों को, और गाड़ी का जबरदस्ती मतलब कहीं भी फैक्ट्री गेट पे भी जा जाके ये लोग पर्चियाँ काटते हैं और अवैध वसूली करते हैं। तो ये सब चीज़ों पे कोई आज तक समाधान नहीं हुआ है। भगवानपुर में जो भगवानपुर से रास्ता आ रहा है हरिद्वार के लिए, वहाँ पे पुलिस वाले अवैध वसूली करते हैं गाड़ी वालों से। रात के टाइम पे भी 200-200 रुपये लेके गाड़ियों को निकालते हैं, जबकि वहाँ कोई ऐसा नो एंट्री नहीं है। रात में तो कहीं भी नो एंट्री नहीं रहती, लेकिन वो मेरी खुद पर्सनली बात हुई पुलिस वालों से रात में, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये 24 घंटे की नो एंट्री यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा लगातार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से अगर सरकार का जैसे रवैया रहा तो बहुत सारे गाड़ी मालिक हैं परेशान होकर अपनी गाड़ियों को या तो बेच रहे हैं या कहीं दूसरी जगह ले जाकर चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है इनमें आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी। गाड़ियों का भाड़े भी बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि गाड़ी नहीं रहेंगी, जो कुछ थोड़ी बहुत गाड़ी रहेंगी भाई वो अपने हिसाब से मन मुताबिक फिर भाड़ा वसूल करेंगे। तो इस विषय में सरकार को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक मतलब इसका समाधान करना चाहिए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर के खेल मैदान में 20वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सुबोध उनियाल ने इस दौरान सरस्वती के चित्र का अनावरण करते हुए प्रतिभागी छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। प्रतियोगिता का आयोजन अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग में किया गया। तीनों आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें खेल रही हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मुख्य शिक्षा अधिकारी ललित मोहन भी मौजूद रहे। आज देश की हमारी महिलाएं पावर होंगी, महिलाएं मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी का भविष्य करेगी। आज महिला को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए कि खेलों में उनकी सहभागिता भी हो। इसलिए जिससे राज्य सरकार लगातार महिला खेलों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि महिलाओं में खेल की शिक्षा आदत पड़े। और सुदूर हमारे जो बच्चे जो गाँव क्षेत्र में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे उनका खेल से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी है। और जब बच्चियाँ बड़े हुए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगी तो ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। खो खो प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में 16 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जो कि पूरे राज्य से आ रखे हैं। और आगे भी ये बच्चे नेशनल स्तर पे भी अच्छा प्रतिभाग करेंगे, ये सोच के अब आगे क्या है बड़े उत्साह से, बड़े अनुशासित ढंग से सभी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। पहला मैच हुआ है टीडी के साथ, जिसमें कि हम जीत चुके हैं। तो एक मैच जीत के हमारे पे बहुत जज्बा आ गया, हम और मैच भी जीतेंगे। और जैसे कि भारत में लड़कियों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, जैसे खेल में, ऐसे में लड़कियों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए अपने देश की प्रगति करेंगे। हम लड़कियां भी बहुत अच्छा करेंगे, हम खेलेंगे, हम राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे। बालिका वर्ग की खो खो प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पे आयोजित किया जा रहा है। और यह प्रतियोगिता नरेंद्र नगर में ही 3 दिन तक चलेगी। यह प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की गई है। एक अंडर 14 है, अंडर 17 और अंडर 19। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस प्रतियोगिता में राज्य के 8 जिलों की टीमों ने प्रतिभाग किया है और 5 टीमें इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाई। और यह इसमें कोरोना काल के पश्चात इस प्रकार की प्रतियोगिता को आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी टीमें अपनी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं और चाहते हैं कि हम अपना ये प्रदर्शन आगे राष्ट्रीय स्तर पर करें। और इस प्रतियोगिता को कराने के लिए प्रदेश भर के योग्य प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षक एवं अध्यापक अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी वाचस्पति रेल के साथ राजेंद्र गुसाई, संवाद 365 नरेंद्र नगर।